26वें श्लोक का टिप्पण। पूर्वं काम क्रोधोद्भवं वेगो सोढ़व्या इत्युक्तम। पूर्व में काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करना चाहिए ये कहा गया था। अब जो है क्या कह रहे हैं, उन दोनों को त्यागना चाहिए, बल्कि तो त्याज्य निर्वाण लाभाय इत्युच्यते। लाभाय बीचों कुछ अक्षर अधिक है, काट देना। अब उन दोनों को त्यागने का यहाँ पर उपदेश कर दिया, राग काम क्रोध वियुक्ता नाम कह करके। इत्युच्यते सहनापेक्षया त्यागो श्रेष्ठ इति वा उच्यते। अतः यह कथन करने की इच्छित है, यहाँ सहन की अपेक्षा से त्याग ही कर देना ज्यादा श्रेष्ठ है। अध्यायोपक्रमे च उक्तम, अध्याय को उपक्रम में भी कहा गया था, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। उसका एक तरह से यहाँ 26वें श्लोक में उपसंहार हो गया, तदुपसंहरति। विहितात्मनाम इत्यत्र विजितात्मनाम इति पाठ भेद दृश्यते। अंतिम जो शब्द श्लोक का विदितात्मनाम, उसका पाठ भेद है विजितात्मनाम करके पाठ भेद है। ये पाठ भेद स्वीकार करते तो क्या अंतर पड़ेगा, दिखा रहे हैं। प्रथम पक्ष है विधिज्ञाने धातु है, इत्यस्मात् धातु निष्पादित शब्देन, निष्पादित शब्देन, यहाँ भी अशुद्धि है, जाप्यते ब्रह्मविद भवति इति। यहाँ पर ज्ञापन हो जाता है विद ज्ञानी धातु के आधार पर। यदि हम मानते हैं विदितात्मा नाम, तब ब्रह्मविद होता है, यह ज्ञापन हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:9 इसे प्रमाण है। यदि हम वि उपसर्गपूर्वक जी जय धातु विजितात्मा नाम, विजितात्मा, विजितात्मा कैसे बनेगा, वि उपसर्गपूर्वक जी जय धातुश्चेत अंतःकरणवाची आत्मशब्द विजितात्मा। आत्मा शब्द का अर्थ वहाँ फिर शुद्ध आत्मा नहीं होगा, आत्मा शब्द का अर्थ अंतःकरण हो जाएगा। जीत लिया है अंतःकरण को विशेष रूपेण जो, ऐसा अर्थ हो जाएगा। अंतःकरणवाची आत्मशब्द तब होगा विजित अंतःकरणानाम इत्यर्थ। जिन लोगों ने विशेष तौर पर जीत लिया है अपने अंतःकरण को, ऐसे जो लोग हैं, ये अर्थ होगा। यानी अर्थ प्रकरणानुसारेण उचित नहीं है, तदा संगतम। क्यों? क्योंकि यतचेत साम करके इसी श्लोक के पूर्वार्ध अंतिम शब्द है यतचेत साम। यतचेत साम और विजितात्मा नाम का अंतर कुछ नहीं रह गया। जिसने अपना अंतःकरण को यत मैंने नियत कर दिया, संयत कर दिया है, कहो, और विजित कर लिया कहो, बात एक ही है। धातु भेद मात्र कर रहे हो, अर्थ में तो कोई भेद नहीं दिखता। इसे पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। यदि यथचेत साम या पूर्वार्ध में जो शब्द है उसी अर्थ को बता रहे हो विजितात्मा नाम से, फिर तो पुनरुक्ति हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तदा संगतम यथचेत साम यदि पूर्वार्धेन उक्तस्य पुनरुक्ति स्यात् तस्मात् विहितात्मा नाम इति पाठो जायान। वह पाठ ज्यादा श्रेष्ठ है, अच्छा है, उचित है। 27वें श्लोक के लिए और 28वें श्लोक, दोनों श्लोक के लिए एक साथ भाष्यकार भी अवतरणिका देंगे, एक साथ शंकरानंदी भी अवतरणिका देते हैं। दोनों श्लोक के लिए अवतरणिका एक साथ है। सम्यक दर्शन निष्ठानाम सन्यासी नाम सद्यो मुक्ति रुक्ता। पहले सम्यक दर्शन निष्ठ लोगों के, सन्यासियों के लिए सद्यो मुक्ति का वर्णन कर दिए थे। उसके बाद क्या किए, कर्मयोगश्च ईश्वरार्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मण्यादाय क्रियमाण सत्वशति ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास क्रमेण मोक्ष है इति। दूसरे अधिकारियों को क्या कहा, मध्यम अधिकारी और मंदाधिकारी के लिए कर्मयोग को करना है, वह भी ईश्वरार्पित बुद्धि से, ईश्वरार्पित सर्वभावेन, सर्वभावेन ईश्वरार्पण किया गया हो। ईश्वर में ही ब्रह्म ईश्वरे, ईश्वर कौन है, अर्थात ब्रह्मणी, सगुण नहीं लेना, शुद्ध ब्रह्म ही आधाय क्रियमाण किया गया जो कर्मयोग है वह सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति और सर्वकर्म संन्यास द्वारा क्रमेण मोक्ष के लिए उपयोगी है। इस बात को भी भगवान ने पदे पदे अब्रवीद वक्षति च,
पद पद हर एक अध्याय में हर बार अब तक बोलते आए हुए हैं और आगे भी बोलते रहेंगे इस बात को। अथ इदानीम अब क्या करने जा रहे हैं फिर आप? ध्यान योगम सम्यक दर्शन से अंतरंगम विस्तृण वक्ष्यामि इति। ध्यान योग का जो ध्यान योग क्या है? सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है। अगला अध्याय 8वां अध्याय ध्यान योग ही है। उसके लिए बीज यहाँ बो रहे हैं, सूत्र यहाँ दे रहे हैं। विस्तरेण वक्ष्यामि, विस्तारपूर्ण अगला अध्याय में कहने वाला हूँ। इति तस्य सूत्रस्थानीयान श्लोकान उपदेशि, उसी के सूत्रस्थानीय श्लोकों को यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। 2 श्लोक के द्वारा ध्यान का संक्षेप कथन करेंगे और 29वें श्लोक के द्वारा इसका फल बताएंगे, साध्य साधन बता देंगे, जिसके बारे में अर्जुन को पूछने के लिए अवसर मिल जाता है और तब विस्तार पर भगवान समझाएंगे उसको। यह है भाष्यकार की अवतरणिका। शंकराचार्य जी कहते हैं संहितात्मनामिति सम्यक ज्ञान सिद्ध है तत्फल सिद्धेश्च समाधि परम कारण सूचित्वा। पूर्व में यथचेतसाम कह करके इस पूर्व में संहितात्मनाम इतने जो शब्द आए हुए हैं उससे सम्यक ज्ञान की सिद्धि जो है और फल सिद्धिश्च, दोनों के दोनों का पीछे कारण कौन है? समाधि ही परम कारणम। लेकिन समाधि लगे कैसे? इति सूचित्वा तमेव समाधि योगम ससाधनम उपदिदिक्षो। और वही समाधि योग को साधन सहित उपदेश करने की इच्छा से तस्य सूत्रभूतम श्लोकत्रयम आहा, उसका सूत्रभूता 3 श्लोक, 2 श्लोक साधन, 1 श्लोक फल को बताने के लिए वर्णन करने जा रहे हैं। तत्र आदो श्लोकद्वयेन निधिध्यासोर अंतरंग साधनानि षट् कर्तव्यानि उपदिश्यते। उससे पहले 2 श्लोकों के द्वारा निधिध्यासन करने की इच्छा जो रखता है व्यक्ति, ध्यान इच्छु जो होगा, उसके लिए अंतरंग साधन 6 चीज़ें बताएंगे। प्रत्याहार, धारणा, ये सारी चीज़ें जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। आसन भी है, प्राणायाम भी है, ये सब चाहिए। यम नियम सबसे पहले चाहिए। 6 कौन है? ध्यान के अंग, ध्यान और समाधि 7 और 8वां है। इसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये 6 चीज़ है। वो 6 चीज़ों को अन्य शब्दों के द्वारा सीधे न कह करके शब्दांतरों से कहने जा रहे। देखिए, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, शब्दादि विषय जो बाहर है उनको बाहर ही रहने दो, उनको अंदर घुसने मत दो। यानी प्रत्याहार की परिपक्व अवस्था। कान में शब्द पढ़ रहे हैं लेकिन शब्द अंदर नहीं जाएंगे। आंख को दृश्य दिख रहा है लेकिन दृश्य अंदर नहीं जाएगा। स्पर्शान माने विषयान, बहि जो बाहर में है उनको बाह्यान एव कृत, बाह्यान स्पर्शान बहि कृत्वा, बाह्य जो स्पर्श बने विषय हैं उनको बाहर ही रहने देता है। तो इंद्रियों को क्या करेगा? एकाग्रता में ले जाएगा, एकाग्र भूमि में पहुंचेगा। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र के स्थान माना जाता है, वहां पर चक्षु को टिका देगा। बाहर खोल क्यों नहीं देखेगा इस जगह को? अंदर से चक्षु को
भुवों के बीच में टिका देगा। ये धारणा हो गई, धारणा का स्थान बता दिया। यम नियम के बिना आप प्रत्याहार नहीं कर पाएंगे सम्यक प्रकार से। इस स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश से यम नियम और आपको बता दिया प्रत्याहार, 3 बता दिया। धारणा बता दिया चक्षुष्यवांतर ब्रुवो। अब आसन प्राणायाम के लिए कहते हैं प्राणापानो समूह कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। नासाभ्यंतरचारी चलने वाले इन प्राण और अपानों को समूह कृत्वा सम कर देता है। सम किया माने आसन के बिना प्राणायाम नहीं होगा ना। ततो जयात प्राणायाम, योग सूत्रकार ने कहा आसन जय के बाद ही प्राणायाम की कथा शुरू होती है, उससे पहले प्राणायाम नहीं होता कुछ भी। पहले आप केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, बोलते हैं एक्सरसाइज, व्यायाम है, प्राणायाम नहीं। प्राण का आयाम नहीं, प्राण का व्यायाम है वो। जब तक आसन चयन निष्कंप पूर्वक यावत काल पर प्राणायाम करने, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी होगा, उतने तक एक आसन में स्थिरता पूर्वक बैठना नहीं आए, स्थिरम सुगम आसनम, तब तक प्राणायाम केवल व्यायाम ही रह जाता है। उसके बाद ही असली प्राणायाम शुरू होता है। से प्राणायाम का कहने का मतलब है आसन विशिष्ट, स्वतः ही आसन जय उत्तरकालीन। अतः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हो गया, निर्धारणा हो गया, प्रत्याहार और धारणा सब आ गए। और यम नियम को और पक्का करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप प्राणायाम प्रत्याहार धारणा का अभ्यास बहुत लोग करते हैं, इन यम नियम पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए विशेष जोर दे रहे यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर, इंद्रिया, मन और बुद्धि, उन्हें बहिकरण अंतकरण सभी अंग जो संयमित कर लिया, संयत कर लिया है, तो तभी हो सकता है जो शम और यम और नियम को सम्यक प्रकार से पालन किया हो। और यम नियम जो वर्णन किया गया वही साधन चतुष्टय के अंतर्गत षट संपत्ति में कहा। शम दम तितिक्षा उपरति है कि नहीं, समाधान, ये सब क्या है षट संपत्ति, वही यम और नियम का दूसरा स्वरूप है। तो इसीलिए इनका कहना है कि इनको अभ्यास जब करेगा ऐसा जो मुनि ही। और ये सब करने का पीछे लक्ष्य क्या है उसका, मोक्ष परायण, मोक्ष परम आयन अंतिम लक्ष्य जिसका, आश्रय है जिसका, मोक्ष परायण मुनि ही। विगत इच्छा भय क्रोध, इसे उसके अंदर इच्छा भय और क्रोध ये सब नष्ट हो चुका है। ऐसा जो यह मुनि ही स एव सदा मुक्त, ऐसा जो मुनि होता है वही सदा मुक्त होता है। स्पर्शान शब्दादीन कृत्वा बहि बाह्यान श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धौ प्रवेशिता शब्दादयो विषया तान अचिंतयतो बाह्या बहिरेव कृता भवन्ति। स्पर्शान माने शब्दादि विषयान, उनको कृत्वा क्या किया उसने, बही ही बाहर कर दिया। बाहर कैसे कर दिया, तो पहले से बाहर है ही, जब बाहर है उनको बाहर क्या करना है। बाहर रहने वाले को बाहर करने का मतलब अंदर आने नहीं देना, ये उसका तात्पर्य। वही आगे बता रहे बाह्यान, जब बाहर में रहने वाले शब्दादि विषयों को बाहर करने का मतलब बता रहे। देखो श्रोत्रादि द्वारेण, श्रोत इंद्रियादि के द्वारा क्या है, इनका स्वभाव है जो विषय आ जाए पकड़ लेते, फट चक्षु देखता है तुरंत दृश्य को कब पकड़ता है, शब्द तुरंत पकड़ लेता है, श्रोत्र इंद्रिय पकड़ते तो है। ये श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धो, मन से आगे बुद्धि तक पहुंच गई है, लेकिन बुद्धि विवेकशालिनी होती है, वह वहाँ बसने नहीं देगी, इनको बाहरी कर देती है। बुद्धो प्रवेशिता शब्दादि विषय तान अचिंतयतो, भले आ गए हैं तो उसका चिंतन नहीं करते। उनका चिंतन करने से उनका असर हो जाएगा आप पर। जो भी दृश्य दिख रहा है, जो भी सुन रहे हो, उसका चिंतन करो
तो असर होगा। और ये सोच लो अरे तो ऐसे ही कोई मतलब नहीं। मान लो कोई एक गाली देते हुए चिंत जा रहा है सड़क पे, आप सोचे मेरे को गाली दे रहा है, तो क्या होगा? आपके अंदर गुस्सा आएगा, असर होगा कि नहीं होगा उस चीज का? आप भले आपको दे रहा है फिर भी आप ये सोचे ओ पागल है, यूं ही बक 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 चले आ रहा, तब फिर कोई असर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आप उसके साथ अपना संबंध करोगे, चिंतन करोगे, मम के साथ जोड़ दोगे, तब निश्चित रूप में असर करेगा। उसको न करना यह बुद्धि का विवेक है। उसको कहते बहिर्बाह्यानिति, बहिरेव कृता भवंती। तब मानो उनको आपने बाहर ही कर दिया, ये समझे। तान एवं बहिकृत्वा, उनको इस प्रकार से बाहर करने के बाद क्या करे फिर? इंद्रियां तो चंचल है, मन भी चंचल है, इनको कहीं न कहीं लगाए रखना पड़ेगा ना। ये जो महात्मा की कहानी नहीं, भूत की सिद्धि कर लिया, हाँ भूत उल्टा परेशान करने लगा, तो उसको लगाए रखना पड़ता है। भूत ने पहले कह दिया मैं तो भाई जो भी काम दोगे मैं खाली नहीं बैठ सकता, नहीं तो आप ही को नोचना शुरू कर दूंगा, एक एक बाल उखाड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी। पर ठीक है, पूरा आश्रम झाड़ू मारो, सोचा ने 2 घंटा लगेगा उसको करने में, वो 2 मिनट में आ गया। तो भूत था, सामर्थ्य। फिर क्या करे? उसने एक बांस बांध दिया, खड़ा कर दो, उसे चिकना तेल लगाओ और ऊपर नीचे होते रहो, जब बुलाऊंगा तभी आना, नहीं तो भजन भी ना करने दे वो। उसी तरह से कहीं ना कहीं लगाए रखना पड़ता है। यहाँ कहाँ लगा के रखोगे इस मन बुद्धि इंद्रियों को सबको? तब कह दिया चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, चक्षुचैव, चक्षु से उपलक्षित है सर्वेंद्रियों को एकाग्र कर देना। एकाग्र कहाँ टिकाना है? अंतरे भ्रुवो कृत्वा, यहाँ भी जोड़ लेना, इति अनुसज्जते। तथा प्राणापानो नासाभ्यंतरचारणो समो कृत्वा, प्राण और पान नासा के भीतर में चल रहे हैं, उनके स्वभाव है ऊपर अंदर चलते रहने का। लेकिन हमेशा एक विशेषता इनकी यह है कि दाहिने में ज़्यादा है तो बाएं में कम, कभी बाएं में ज़्यादा है तो दाहिने कम होता है, बराबर चलते ही नहीं है, दोनों में सम नहीं होता इतना आसानी से। परिश्रम करना पड़ता है, अभ्यास से होता है धीरे धीरे धीरे। जब भी उठेंगे देखेंगे आप, या तो दाएं या तो बाएं एक तेज चलते रहेगा, ज़्यादा खुला रहेगा, तो उसको बराबर लाना पड़ता है अभ्यास से। और उसको सम करो, इसलिए सम कर दो। सम करने के बाद इतेन्द्रिय मनोबुद्धि यतानि संयतानि इंद्रियाणि मनोबुद्धिश्च यश स, यत मने संयत कर दिया गया इंद्रिया, मन और बुद्धि, जिसका स इतेन्द्रिय मनोबुद्धिर, उसे क्या कहते हैं? मुनि, मननात् मुनि। जो शास्त्रों का मनन किया और संयम कर लिया वही व्यक्ति ऐसा हो सकता है। अर्थात भाष्यकार स्पष्ट लिखते हैं, हमेशा मुनि शब्द से मरणात् मुनि कह करके सन्यासी कह देते हैं। मोक्ष परायण एवं देह संस्थानों, इस प्रकार से एवं इसी प्रकार से देह संस्थानों, ऐसा है देह की सम्यक स्थिति जिसका, ऐसा जो मुनि का विशेषण दे दिया। मोक्ष परायण एवं देह संस्थानों, मोक्ष परायण मन मोक्ष एव परम अयनम परागति यस्य, मोक्ष एकमात्र परम गति आश्रय जिसका स्वयं मोक्ष परायण मुनिर्भवेत। और कैसे होना चाहिए? विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा च भयंच क्रोधश्चेत, इच्छा भय क्रोधा ते विगता यस्मात्, वे निकल चुके हैं जिससे, नष्ट हो चुके हैं जिसमें, स विगत इच्छा भय क्रोध। एवं वर्तते सदा सन्यासी, जिस प्रकार से सदा रहता है ऐसे जो सन्यासी मुनि है, मुक्त एव स न तस्य मोक्ष अन्य कर्तव्यस्ति, उसको मोक्ष पाने के लिए कुछ और कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। स्पर्शानिति
आत्मनो बहिरेव भ्रांत्या, संक्रांति टीका, आत्मनो बहिरेव भ्रांत्या कल्पिता बाह्या तान बाह्यान स्पर्शान शब्दाद विषयान बहिकृत्वा। आत्मा से वास्तव में बाहर है। बाहर क्या, भीतर बाहर क्या है ही नहीं वाक्य में। इन बाहर क्यों कह दिया आपने? कि भ्रांत्या कल्पिता, भ्रांति से आपने बाहर करके कल्पना कर दिया। सब कल्पना वास्तव में भीतर ही है। भीतर को ही बाहर करके पहले भीतर कल्पना की और उसको बाहर स्वीकार कर लिया। दक्षिणामूर्ति मठ, दक्षिणामूर्ति श्लोक का पहला श्लोक क्या है? स्तोत्र का, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पहला श्लोक, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि माया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया। सब आत्मनि पश्यन आत्मनि, कैसे माया, फिर बहिरिव उद्भूतम यथा दृष्टांत दिया निद्रया, निद्रा अर्पित से स्वप्न देखते हो। एक दर्पण में दिखाई देता विशाल मायामयी नगरी के समान, ये अपने अंदर दिखाए हुए देते को हम बाहर अनुभव कर रहे हैं। सब भीतरी कल्पित है। आत्मन्यो बहिरेव भ्रांत्या कल्पिता बाह्या, इस उनका बाह्या कर दिया। तान बाह्यान स्पर्शान, उन बाह्य स्पर्श शब्दादि विषयों को बहिकृत्वा बहिर्देशी एवं संस्थाप्य, बाहर का बाहर में ही रहने दिया, उसको अपने भीतर स्वीकार नहीं किया। मनसा न किंचित स्मृत्वा, कहने का तात्पर्य मन से भी किसी चीज का स्मरण न करके। इतस्ततो दर्शनम यथा न स्यात् तथा भ्रुवोरंतरे, इन क्या करें, मन का स्वभाव है वो इंद्रियों की इधर उधर करते रहेगा, आंख भी इधर उधर देखते रहेगा। केवल सीधा देखते हुए चलेगा क्या? आप कहीं भी जाते हैं, गंगा भ्रमण करने जाते हैं, आप यहाँ इधर उधर होते रहता है, होना भी जरूरी है। चलते हो तो वहाँ तो ध्यान में रहते जी होते रहेगा तो ठीक नहीं ना। वहाँ ऐसे नहीं जब कोई इधर से आके टक्कर मार दे, उधर से टक्कर मार दे। आज तो पीछे भी एक आंख लगा के चलना पड़ेगा, पीछे से आकर टक्कर मार देते बेफालतू के। आप खड़े हैं, पीछे से टक्कर मार दी। यही हुआ थी मंगलाश्रम के सामने, महात्मा खड़े बातें कर रहे थे, वे बिल्कुल बगल में। फिर दिमाग क्या, स्कूटी वाला सड़क पे जाना चाहिए ना, उधर आकर उनको ठोक के फिर सड़क पे गया। इसे पीछे भी काम होना जरूरी हो गया आजकल है। या जैसे गाड़ी में होते ना तो दर्पण नहीं होते हैं पीछे के दिखने, वैसे इधर से एक लगाना पड़ेगा दर्पण, दिखाई दे हम लोगों को इधर से भी एक, तो पीछे कौन आ रहा है जा रहा है। भ्रमण में बाहर में जरूरी है, लेकिन ध्यान काल में ध्यान की इधर हो रहे या कान की इधर की बातें सुनने लग जाए, ये ठीक नहीं। इसलिए कहते हैं मनसा च न किस्मृत दर्शन यथा न स्यात्, इधर उधर दर्शन आदि करना न होवे जैसे, तथा भ्रुवोर अंतरे, उसके लिए आपको कहा भवों के बीच में चक्षु की दृष्टि को लगा दो। चक्षु हो दृष्टि कृत्वा, तथा इसी प्रकार से नासाभ्यचारिणो प्राणापानो च समौ साम्यवस्थापन्नौ हृदय कृत्वा, नासा के भीतर में चलने की स्वभाव वाले प्राण और अपान को सम करके साम्य अवस्था को प्राप्त करता हुआ अपने हृदय में स्थापित करो। हृदय कृत्वा केवलम कुंभकम कुर्बन इत्यर्थ, कहने का मतलब केवल कुंभक करना। केवल कुंभक केवल नहीं चलेगा। केवल कुंभक करने के लिए, केवल कुंभक के अभ्यास के लिए शुरू में क्या करना पड़ेगा, चलते वक्त आप श्वास को बंद करके चला करें, अपने आप दोनों श्वास बराबर हो जाएगा, खुल जाएगा सब। तेजी से चलिए और पेट को अंदर खींच लीजिए श्वास लेकर, मैंने पूरा कुंभक लगा करके आप तेजी से चलो, दोनों नाक एकदम खुल जाएगा, जुकाम काम सब भाग जाएगा। हमें कभी ऐसा अपने यहाँ वॉकिंग मशीन है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड में चला देते हैं,
और बंद कर देते हैं। चलो फट 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 चलता है वो गाड़ी, मशीन है वो तो 5 मिनट के अंदर सब गायब हो जाता। दोनों पर श्वास बराबर, अपने ध्यान में बैठे हुए। इसे इनका कहना है इस प्रकार से किसी भी युक्ति से करो, लेकिन करना पड़ेगा दोनों श्वासों को बराबर करते उसको हृदय में ला करके स्थापित करना पड़ेगा। इतनी एकाग्र भूमि में पहुंचने पर यह काम संभव है। एकाग्र भूमि में पहुंचना है कहने का अभिप्राय। पापक्षयार्थम मनोनैश्चल्यार्थम केवल कुंभकम मुमुक्षुः कर्तव्याम। पाप का क्षय करने के लिए, मन को निश्चल करने के लिए अवश्य ही मुमुक्षु को केवल कुंभक का अभ्यास करनी चाहिए। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि इंद्रियाणि च मनश्च बुद्धिश्च इंद्रिय मनो बुद्धया यथा संयता स्व स्व विषय वैमुख्यम गमिता इत्यर्थ। अपने अपने विषयों से विमुख कर देने का नाम है वहाँ पर उनका संयत होना। यस्य स, ऐसे जिसके द्वारा कर लिया गया उस योगी, उस मुनि का नाम है यतेन्द्रिय मनोबुद्धि। इंद्रिय विषय ग्रहणम मनसा विषय चिंतनम बुद्धिया आवेशाद प्राप्तस्य अर्थस्य ग्रहणम अकुर्वन् इत्यर्थ। इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करते हुए, मन के द्वारा विषय का चिंतन न करते हुए और बुद्धि से आविष्ट प्राप्त वस्तुओं का, अर्थ का, पदार्थ का ग्रहण स्वीकार न करते हुए विगत इच्छा भय क्रोध, ऐसा रहता हुआ योगी ही क्या कर सकता है? इच्छा भय क्रोध से रहित हो सकता है। इच्छा च भयंच क्रोधस्य इच्छा भय क्रोधा विशिष्य बुद्धिम परित्यज्य गता। विशेष रूपेण इन सभी को बुद्धि को परित्याग, बुद्धि से परित्याग कर दिया गया। विगता इच्छा भय क्रोधा यस्य, विगत हो गया है इच्छा भय क्रोध जिसका, स वह मुनि को विगत इच्छा भय क्रोधो भूत्वा यस्मिन् कस्मिन् विषये इच्छायां सत्यां समाधि न सिद्ध्यति। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस किसी भी विषय में यदि आपके अंदर इच्छा जग गई तो फिर आपकी समाधि भंग होगा। समाधि लगे नहीं सकती। समाधि लगी तो किस में लगेगी? उसी विषय में लगेगी जिसको आप चाहने लगेंगे, जिसको भगवान ने कहा ध्याय तो विषयान पुंसः। अपने आप इच्छा के विषय में आपका ध्यान चला जाएगा। स्वरूप ध्यान, आत्मचिंतन, ब्रह्म ध्यान और छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जिस किसी भी विषय की इच्छा जग जाए, यस्मिन् कस्मिन् विषय इच्छायां सत्या समाधि न सिद्ध्यति। दिवारात्र आवरण्ये दिवारात्रौ अरण्ये गुहादो प्राणिभ्यो भयमस्ति चेत समाधि न सिद्ध्यति। चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, चाहे जंगल में हो चाहे गुफा में हो, यदि आपको प्राणियों की से किसी न किसी प्रकार का भय है तो समझ लो आपको समाधि नहीं लग सकती, ध्यान नहीं हो सकता। तीनों के लिए बटार है। किसी विषय की इच्छा हो तो समाधि नहीं हो सकती। किसी की चीज़ को लेकर कहीं भी रहते हुए आपको भय जागृत हो गया तो समाधि भंग हो जाएगा, ध्यान समाधि नहीं हो सकता है। दिवा रात्रौ अरण्ये गुहादो यदि प्राणिभ्यो भयमस्ति चेत समाधि न सिद्ध्यति। और क्रोध मशक पिपीलिक आदिषु अपि अपकारिषु च क्रोधो हृदय अस्ति चेत समाधि न सिद्ध्यति। यदि चींटी है, मच्छर है, मक्खी है, वो आपको हमेशा आके तंग करते हैं। मच्छर काट देता है, चींटी रेंगने लगता है तो आपको लगता है क्या हो गया, अपने आप ध्यान उधर चला जाता है। चींटी आपके शरीर पे चढ़ जाए, आपको पसंद नहीं है, अनुकूल नहीं लगता है, तुरंत हटा देते हैं आप। इसलिए कहते हैं मशको पिपीलिका आदि जो कैसे हैं आपके अपकारी है, वो उपकार करते नहीं अपकार करते, बल्कि उनको लेकर के क्रोध हृदय में जग जाए तो समझो आपका ध्यान समाधि नहीं हो सकेगा। न सिद्ध्यत्येव तत्तृतीयं निदिध्यासु परित्यजेत् इत्यर्थः।
इस इन तीनों को इच्छा, भय और क्रोध, इन तीनों को अवश्य यदि ध्यान करने के इच्छुक व्यक्ति को परित्याग करना चाहिए। किंच मोक्ष परायण प्रयत्नेन कर्तव्यम कार्यम सर्वं परित्यज्य तीव्र मोक्षचया मोक्ष साधने कनिष्ठ सन मोक्ष परायण सन इत्यर्थ। और क्या होना पड़ेगा उसको? मोक्ष परायण होना पड़ेगा। मोक्ष परायण का मतलब स्पष्ट कर दिया, प्रयत्न पूर्वक कुछ भी कार्य कर्तव्य अपने दिमाग में नहीं आनी चाहिए। प्रयत्न कर्तव्यम कार्यम सर्वम परित्यज्य, परित्याग करके तीव्र मोक्ष इच्छा से मोक्ष के साधनों में एकमात्र निष्ठा बना करके जो रहने वाला है उसको मोक्ष परायण कहा जाता है। ऐसा जो मुमुक्षो सर्वम संन्यस्य सदा मुनिर्भवति, सब त्याग करके इस प्रकार से जो होगा वह मुनि होता है। मुनिर माने मननशील, मननम वस्तु ध्यानम, मनन का मतलब क्या पर अपना जो वस्तु है, आत्मा है, ब्रह्म है, एक ही वस्तु संसार में, एक ही पदार्थ है। अन्य दर्शन वाले का अनेक पदार्थ गिनते हैं, वेदांत में एक ही पदार्थ है, एक अद्वितीय ब्रह्म। उसी का जो है चिंतन करते, ध्यान करता, नियमेन तदेव करोति, वही करता और कुछ नहीं करता। इति मुनि स यदा मुनिर्भेव भवति, वह जब इस प्रकार से मुनि ही होकर रहेगा, स एव मुक्तो भवति, मुक्त हो जाता है। नान्य शतदा कृत श्रवणोपि, इस श्लोक द्वयोरर्थ, अन्य कोई हो नहीं सकता, भले ही सैकड़ों बार वेदांत श्रवण कर ले, शतदा कृत श्रवणोपि, सैकड़ों बार वेदांत श्रवण कर ले तो भी वह नहीं हो सकता। श्लोक द्वय का संक्षिप्त अर्थ है। टिप्पण का कथम आत्मा विदितम भवति चेत, पूर्व श्लोकांत में कहा विदित आत्मा नाम, अरे आत्मा विदित कैसे हो जाएगा, ऐसे आशंका हुई। जदाहो, तो ये आपको करना पड़ेगा तब हो जाएगा आत्मा विदित। क्या क्या करना पड़ेगा? यम नियम आसन प्राणायाम जो है प्रत्याहार धारणा, इनका अभ्यास करना पड़ेगा तो ध्यान होगी, ध्यान होने समाधि हो जाएगी। पूर्वार्धेन प्रथम पादेन प्रत्याहार मुक्ता, पूर्वार्ध प्रथम पाद के द्वारा यम नियम विशिष्ट प्रत्याहार को कथन कर दिया। द्वितीय पाद ने धारणा वक्ति, द्वितीय पाद धारणा का वर्णन किया। उत्तरार्धेन प्राणायामम, प्रथम श्लोक का उत्तरार्ध के द्वारा प्राणायाम को बोध दिया। अरे विक्रम क्यों कर दिया? पहले प्राणायाम प्रत्याहार धारणा होना चाहिए ना। कद विक्रमेण आत्मवेदने साधनम दर्शेती, श्लोक की रचना में भगवान ने यहाँ विक्रम से साधनों को रख दिया। प्रत्याहार धारणा और प्राणायाम होना चाहिए, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, साधनम दर्शेती। आत्मवेदन में यही मुख्य साधन है। काव्य शोधा सूत्र परिषद में प्राणान प्रपीड्य संयुक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासक्योच्छ्वसित, उच्छ्वसित चाल होना चाहिए, उच्छ्वास। प्राणान प्रपीड्य संयुक्त चेष्टा, संयमित चेष्टा वाला होकर प्राणों को अपने अंदर ही प्रपीड्य, मैंने भी इसको यहाँ सम का, उधर प्रपीड्य शब्द है। पीड़ित करने मतलब उनको जबरदस्ती कुंभक के द्वारा अंदर ले जाना, स्थापित करना भीतर ही। क्षीणे प्राणे, जब प्राण इस तरह से क्षीण हो जाए, क्षीण हो जाए मतलब क्या? अति सूक्ष्म हो जाए। सामान्यतया एक आदमी कितने श्वास लेते हैं एक मिनट में? शास्त्रीय सिद्धांत है 15। एक मिनट में 15, 60 मिनट में कितना हो गया? 15 छक्का 90, 900 हुआ। 900 इंटू 12 घंटे में 108, इसलिए माला में 108 होता है। 2 शून्य हटाओ 108, और दिन और रात में 200-1600। इसलिए कहा प्रतिदिन कम से न्यूनतम आपको 3 माला गायत्री जप करनी चाहिए। एक माला दिन के पापों के लिए, एक माला
रात्रि के पापों के लिए, और एक माला पूर्वकृत प्रायश्चित रूपेण। तो न्यूनतम 3 माला गायत्री जप करते रहेंगे, स्वतः ही अंतःकरण शुद्ध होते रहेगा। 108 संख्या की महत्व है। और 108 संख्या पहले बताया हूं। एक और तरीका क्या है, 12 राशि है, 12 राशि में 9 ग्रह घूमते हैं, 12 गुणा 9 108। तो हमारे 27 नक्षत्र है, हर एक नक्षत्र के 4 पाद, 27 गुणा 4 108। ये सब सिद्धांत है। गोविल ब्राह्मण एक ब्राह्मण है, वर्णन किया है हमें माला में 108 क्यों। 3 प्रमुख कारण है, श्वास, ग्रह गति और नक्षत्र। इसलिए इनका कहना है कि भाई इन प्राणायाम के द्वारा प्राणे नासिके उच्छ्वसित, प्राण को तब सूक्ष्म हो जाता है। जितना आपको भक्त प्राणायाम अभ्यास करते जाएंगे, अब थोड़े श्वास से काम चलेगा। अब जो ले रहे हैं 1 मिनट में 15, जरूरत नहीं। आप घटाते 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 1 मिनट में 1 से भी आप आराम से जिंदे रह सकते हैं। स्वरयोग के ही विधान है। आप सूक्ष्म करो। एक श्वास जो चलता है आदमी का, कम से कम 12 अंगुल चलता है। स्त्री संभोग करता है 26 अंगुल चलता है, कहीं 36 लिखा है। इतनी गहरा श्वास चलता है, तेज। सामान्यतः कम से कम 12 अंगुल। इसको घटाना प्राणायाम के द्वारा और शून्य में पहुंच जाना, यह स्वरयोग की महिमा है। यही प्राण को सूक्ष्म करना, जिसको उपनिषद में कहा क्षीणे प्राणे नासिके उच्छ्वसित इति। त्रिउन्नतं स्थाप्य समं शरीरम हृदयेन्द्रियाणि मनसा निरुध्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांश सर्वाणि भयावहानि। श्वेताश्वतर के भी है 2:10। शरीर को बिल्कुल सीधा, त्रिउन्नतम मैंने आसन पक्का होनी चाहिए। स्थाप्य समम शरीरम, शरीर में भी समभाव, किसी प्रकार के विशेष कंपन आदि ना हो। हृदय इंद्रियाणि मनसा से निरुद्ध, मन के द्वारा सारे इंद्रियों को हृदय में रोक करके ब्रह्मोडुपेन, ब्रह्म ने ओंकार वो प्रणव रूपी नौका को इस्तेमाल करता हुआ विद्वान इन सकल भयावहानि सर्वाणि श्रोतांसी, विद्वान जो है प्रतरेत, इन सब को तर जाओ, संसार सागर को तर जाओगे। प्रत्याहार कथन पूर्वक प्रणव धारणाम विहितम, इसमें प्रत्याहार पूर्वक प्रणव की धारणा करने के लिए विधान किया गया। योग सारे च, योग सार में भी लिखा हुआ है इत्यादि। कल ही देखते हैं। अब कल नहीं होगा ना, 3 दिन छुट्टी, सरस्वती शयन होगा।